यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को नए साल की बधाई। जब हम 2021 साल में जब हम एंटर हुए हैं, हम उस जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे हमेशा युद्ध होते आ रही है। क्या एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करेगा? ये शायद हो सकता है, लेकिन हम एक युद्ध के बारे में हम सोच रहे हैं जो कि बहुत साल या फिर हम सृष्टि की शुरुआत से ये युद्ध जो है वो होता आ रहा है। और ये युद्ध जो है, जब हम इस दुनिया में आना चाहते थे उस वक्त से ही हमारी माँ के कोख से एक युद्ध होता आ रहा है, जहाँ पे शैतान चाहता था कि हमें अबॉर्ट करा जाए। और ये युद्ध जो है हमेशा कोख में हमेशा ये होता आ रहा है। और आजकल के तारीख में हम ये देखते हैं कि सबसे अनसेफ या जो जगह सही नहीं है इस दुनिया में रहने के लिए, और वो है कोख में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों की जान गई है। और हम इस युद्ध में बहुत सृष्टि के शुरू से लेके अभी तक हम इस युद्ध में हम लड़ रहे हैं। और एक फेसबुक का एक पोस्ट मैं जब देख रहा था, वहाँ पे मुझे ये दिखाई दिया कि अबॉर्शन जो है वो दुनिया का अबॉर्शन के कारण दुनिया में बहुत सारे लोगों की जान गई, कोविड के कारण या फिर भूख के कारण या फिर कोई हार्ट डिजीज या कैंसर के कारण नहीं, बल्कि अबॉर्शन के कारण कम से कम 42 मिलियन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। और कितना अच्छा होता अगर हम ये जानते कि नए साल में कि परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बनाया है और इस वाचे को वो हमेशा हमारे साथ रखने के लिए वो तैयार है। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और 9वां आयत में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो विश्वास के योग्य है। और जब हम विश्वास के योग्य के बारे में हम सोचते हैं तो परमेश्वर वो है जिन्होंने हमारे साथ एक वाचा बनाया है। कई बार हम सोचते हैं कि कई कलीसिया में जो है छोटे बच्चों को वो बपतिस्मा देते हैं। कई बार होता ये है कि वो बेबीज को भी बपतिस्मा देते हैं, और कई बार जो है वो केवल अडल्ट्स या फिर जो जवान हैं उनको ही बपतिस्मा देते हैं। कई कलीसिया में हम ये देखते हैं कि दशमांश के बारे में वहाँ पे प्रचार होता है, और कई कलीसिया में हम देखते हैं कि वॉलंटियरली गिविंग या स्वेच्छा से दान देने के बारे में कहा जाता है। कई कलीसिया में हम ये देखते हैं कि संडे के दिन परमेश्वर की आराधना होती है। कई कलीसिया में हम देखते हैं कि शनिवार के दिन आराधना होती है, और कई कलीसिया में हम देखते हैं कि फ्राइडे के दिन भी आराधना होती है। कई कलीसिया में मोमबत्ती या फिर प्रीस्ट या फिर ऑल्टर हमें दिखाई देते हैं, जबकि बहुत सारे कलीसिया में ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कई कलीसिया में वो इज़राइल के देश को सपोर्ट करने के लिए वो पैसे भेजने के लिए कहते हैं, और कई कलीसिया में इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। ये सारे चीज़ जो है वो सारी कलीसिया जो है वो बाइबल से ही, इस वचन से ही इन सारी चीज़ों को वो पढ़ के या उन सारी चीज़ों से ही वो लोगों को सिखाते हैं। और वाचा जो है, परमेश्वर ने जो हमसे जो वाचा बांधा है, शायद ये हमें मदद करेगा इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। और हमें ये जानना जरूरी है कि कितनी निबंधें हैं या फिर कितनी वाचाएं हैं, और कौन कौन सी निबंध है जो कि एक मसीह होने के नाते वो हमारी जिंदगी में वो आवश्यक है। कई कहते हैं कि केवल एक वाचा है, और वो है वाचा जो है परमेश्वर की करुणा की। और कई कहते हैं कि नहीं, 2 निबंध हैं, एक पुराना या फिर एक नया निबंध। कई कहते हैं कि 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, और ऐसे हम बहुत तरीके की वाचा के बारे में या कवनेंट के बारे में हम सुनते हैं।
जब हम कवनेंट के बारे में देखते हैं, कवनेंट या फिर वाचा जो है वो ये है कि दो लोग एक चीज में वो एग्री होते हैं या फिर दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होता है, दोनों के बीच में एक वादा होता है और कमिटमेंट होता है कि दोनों उसे पूरा करेंगे। अगर हम इस वादे और कमिटमेंट को अगर हम पूरा करते हैं तो शायद वो वाचा नहीं कहलाएगा या कवनेंट नहीं कहलाएगा, वो शायद कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और जिंदगी जो है वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, खास करके जब लोग बिजनेस करते हैं। और हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और कवनेंट के बीच में बहुत ही अंतर है और हम परमेश्वर के साथ कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ताज्जुब लगता है कि जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं ये करूँगा, परमेश्वर मेरे जो है या परमेश्वर का जो वाचा जो है या निबंध जो है ये कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ही अलग है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको अगर एक घर बनाना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढते हैं, आप उसके टर्म्स और कंडीशंस को आप सामने लेके आते हैं और वहाँ पे दो पार्टीज जो हैं वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को वो अपनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके पास स्किल है, उसके पास लेबर है और उसके पास मटेरियल है, जबकि दूसरे पार्टी के पास पैसा है। और पैसा जब कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना स्किल, लेबर और मटेरियल जो है वो दूसरे पार्टी को देता है और दोनों में एक निगोशिएशन या फिर एक दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है और दोनों एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ वो बार्गेनिंग कर सकते हैं। और दुनिया भर में अगर हम देखते हैं तो बिजनेसेस जो होती हैं वो सारी बिजनेसेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होती है। यहाँ तक कि एक दूसरे और दूसरे देश में भी शांति की जब बात होती है या शांति की कॉन्ट्रैक्ट जब होती है, खास करके जहाँ पे बॉर्डर्स पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे पीस ट्रीटी जब लोग लाना चाहते हैं तो दोनों देशों में एक निगोशिएशन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियां होती हैं जहाँ पे वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन कवनेंट जो है वो एक तरफा होता है। ये जो है एक तरफा जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन या वो शक्तिमान है जहाँ पे वो रह सकते कि वो डिसाइड कर सकते हैं, वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, जबकि दूसरा पार्टी जो है वो कमजोर है, ना ही कमजोर है बल्कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को वो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वो उसे कभी भी बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर जो है उन्होंने हमेशा अपना वाचा या फिर अब उन्होंने जो निबंध या फिर जो उन्होंने जो कवनेंट बनाई है उसको उन्होंने हमेशा रखा है। परमेश्वर जो कि इस दुनिया के रचायक हैं या फिर जिन्होंने इस दुनिया को सृष्टि की है, वो अपने आप को वॉलंटियरली वो अपने आप को हमारे सामने लाते हैं और जबकि वो बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थी है, फिर भी वो हम कमजोरों के साथ आके वो एक वाचा बनाते हैं। उन्हें करने की जरूरत नहीं है, वो इस दुनिया को बना के छोड़ देते, वो अपने तरीके से वो चले जा सकते थे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो हमें वॉलंटियरली वो हमें अपने उस कवनेंट में बांध के रखते हैं। और परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बनाया है और नए साल में हमें
इस वाचे पे अगर हम ध्यान देते हैं तो शायद हमें परमेश्वर की ओर से और ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा सामर्थ और ज़्यादा मुश्किलों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वाचा इज़राइल के साथ बनाया था, अब्राहम के साथ बनाया था, इसहाक के साथ बनाया था, याकूब के साथ बनाया था। केवल परमेश्वर ने इस वाचा को सिर्फ उन्होंने बनाया नहीं, बल्कि वो वाचे को वो रखते भी हैं। अगर परमेश्वर ने एक वादा किया है तो वो उसे कभी भी तोड़ेंगे नहीं। हम एक ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो कि धर्मी है, मतलब वो कभी भी अधर्मी चीजों का वो साथ नहीं देंगे। मान लीजिए कि अगर उन्होंने कोई वादा किया है तो वो वादे को वो जरूर पूरा करेंगे। वो वादे को कभी भी वो तोड़ नहीं सकते, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज अधर्मियों के काम है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो धर्मी है, मतलब वो कोई भी गलत नहीं कर सकते। वो कोई भी ना इंसाफी वाली चीज को वो कहीं भी वो नहीं कर सकते हैं। वो इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी वो करते हैं वो हमेशा सही करते हैं। और जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा सही करते हैं, वो हमारी आत्मा को एक सिक्योरिटी देता है। जब हमारे जिंदगी में नाइंसाफी हुई हो या फिर जो कुछ भी हमने किया है की वजह से अगर हमें कोई भी दिक्कत हुई है, तो वचन हमसे ये कहता है कि परमेश्वर जो है वो धर्मी है और वो हमारी आत्मा को वो एक शांति दिलाता है। ना परमेश्वर केवल कवनेंट बनाते हैं, बल्कि वो कवनेंट को भी वो रखते हैं। 2021 में जब हम आगे बढ़ते हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा मैं शायद बता ना पाऊँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हम सबको एक मुसीबत से गुजरनी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे हम ऊपर होंगे, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे हम नीचे होंगे। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब अंधकार, इन सब मुसीबतों के बीच में मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि परमेश्वर जो है वो वादे को वो निभाएंगे। मैं ये जानता हूँ कि जब हम अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो परमेश्वर हमें उस अंधकार से गुजरने में वो हमें मदद करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के जरिए से, क्योंकि उन्होंने जो वाचा हमसे बनाया है, परमेश्वर हमें आगे जाने में हमारी वो मदद करेंगे। वचन हमसे ये कहता है कि ना वो कभी हमें छोड़ते हैं, ना कभी वो त्यागेंगे। और वादा ये है कि जब हम अंधकार से भी गुजरेंगे, जब हम मुसीबत से भी गुजरेंगे, परमेश्वर हमारी मदद करेगा, परमेश्वर हमारे संग चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे वाचा बनाया है, उन्होंने हमारे साथ एक कवनेंट बनाई है। क्यों ना हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे परिवार के साथ जो वाचा उन्होंने बनाया है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो वाचा आपने हमसे बनाया है। प्रार्थना करते हैं पिता कि 2021 में जब हम आगे जाते हैं, आप हमें मदद करिए उस वाचे को समझने के लिए और उस वाचे में आगे बढ़ने के लिए। आज के दिन हम दुआ करते हैं कि जब हम अंधकार से, जब हम मुसीबतों से हम जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ और आपकी वाचा हमारी मदद करे ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में बाइबल में जो वाचे हैं, जो कवनेंट्स हैं, उसको हम देखेंगे और उनमें से हम परमेश्वर की वचन को हम सीखने की हम कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।
है।